ठीक है, अपन यहां से लेंगे, पहले प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल क्या है, हमको दिया नहीं है, ठीक है ना, उसको एक्स मान लेंगे, सपोज किया गया, लेट किया, ठीक है, प्रिंसिपल मान के चलेंगे एक्स। अब क्या बोल रहा है वो, आशी डिपॉजिट सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट for a period of 12 months if the bank pay interest at the rate of कितना 11%। ओके, R is equals to 11%, ठीक है, और N is equal to क्या दिया हुआ है, 12 मंथ दिया हुआ है अपन को, N दिया हुआ है 12 मंथ यहाँ पर दिया हुआ है अपन। यस सर। और ध्यान से देखो, जो उसको एंड में मिलने वाला पैसा, इसको कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, वो भी दी हुई है 12,715 रुपीज, 12,715 रुपीज ये दिया हुआ, ठीक है, इतना अपन को डाटा गिवन है, ये दिया ही है अपन। अब हमारे पास फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू का, हम जानते हैं, सर ने बताया था कि भाई मैच्योरिटी वैल्यू होती है इज इक्वल टू क्या होती है, P इंटू टोटल अमाउंट। हाँ वेरी गुड, टोटल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट, वेरी गुड, इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा P इंटू R अपॉन में 100 ठीक था, इंटू में 1/12 ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे, यस सर, यस सर, इंटू में n प्लस 1 ब्रैकेट अपॉन में 2 ये लिखते थे, यस सर। बस अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, बस क्या Pn यहाँ लिख रहने दो, P इंटू R इंटू n प्लस 1 और नीचे 2400, यही आएगा, देख लो 12 2 24 का 100 में करेंगे तो यही आएगा, ये फॉर्मूला हमारा वर्क किया, ठीक है। अब थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, Pn ले लेंगे कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस क्या 1 प्लस P और N तो कॉमन ले लिया, R और क्या N प्लस 1 और नीचे 2400, ये हमारा अंदर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये कुछ नहीं किया, कॉमन ले लिया Pn इसमें से, तो अंदर हमारा यही बचेगा, देखो, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व आगे, हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें हमको जो निकालना है वो है क्या, P प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमें पता है कितनी है 12,715, तो 12,715 इज इक्वल टू Pn, P तो हमें दिया नहीं है, तो इसको x ले लिया हमने, देखो लेट किया x, n हमारे पास कितना है 12 मंथ्स है, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस R कितना हो जाएगा बेटा 11%, इनटू में n प्लस 1 कितना है 12 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या आ जाएगा 2400, यहाँ तक सबको समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे 12,715 इज इक्वल टू हो जाएगा 12x, ठीक है, 12x हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका इंटू यहाँ हो जाएगा क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं इसमें, तो 2400 प्लस में 11 इंटू में 30 और नीचे हमारा आ जाएगा 2400, इतना हमको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ रहेंगे कि 12,715 को यहीं लिखा रहने दो, नीचे इसके क्या क्या आ रहा है 12 आ रहा है, 12 को लिख लो, 12 नीचे आ जाएगा, और जे 2400 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, इंटू में इनको प्लस करके लिखो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, करिए प्लस, जरा करिए बेटा, कितना आया 2543, ये आएगा 2543 आ रहा सबका, देखो जरा करके निकाल के देखो, मैंने सही निकाला है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इधर से 12 काट लेंगे, यहाँ पर 12 2 24, 200 बचा ऊपर। अब हम क्या करेंगे 12,715 ऊपर लिखा रहने दो, 200 एज इट इज लिखा रहने दो, और नीचे हमारा क्या जाएगा 2543 बराबर में x, ये आएगा।
ऐसी आएगी वैल्यू हमारी। अब देखिए हम क्या करें, इससे डायरेक्ट कट रहा है जी, काट के बताओ कितने कितने टाइम जा रहा है, डायरेक्ट कट रहा है इससे, काट के देखो। सर 4 टाइम। 4 टाइम्स कट रहा है, देखो करके देखो, नो सर वेट। करके देखो, 5 टाइम्स कटेगा मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है जहां तक ये 2543 बन जा 2543 और 25435 जा 12715, देखो यही आएगा। यस सर। तो x Yes, इज sir. इक्वल टू हो जाएगा अपना 5 2 या 10 हो जाएगा, और ये 2 जीरो और, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया ना। हम कितने रुपए जमा कर रहे थे, 1000 रुपीज हम जमा कर रहे थे। आ गया समझ में, क्लियर है Yes, सबको? sir. नोट कर लो, नोट कर लीजिए, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। हम लिख देंगे क्या, द मनी डिड ही पे एवरी मंथ रुपीज कितना, 1000 रुपीज। सर हाँ एक बार आप फिर से समझा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, फिर समझ लेते हैं अपन। बताइए कहां से समझ में नहीं आया अपन को, पूरा नहीं आया? चलिए देखते हैं, देख लेते हैं, देखते हैं। ये कैलकुलेशन तो समझ में आई ना, ये क्या किया, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, फिर से एक बार और देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पी दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था ना। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आशीष डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एवरी मंथ, कुछ मनी है जो आशीष क्या करता है, डिपॉजिट करता है। क्या करता है समझना बेटा जरा, आशीष क्या करता है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है आशीष डिपॉजिट करता है बैंक में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है उसका, आशीष का एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है बैंक में। तो वो कुछ मनी डिपॉजिट करता है, हमको नहीं पता कितनी मनी है, लेकिन करता कब तक के लिए, देखो जरा बेटा, ध्यान दो जरा यहाँ पर, 12 महीने के लिए जमा करता है, 12 मंथ के लिए। पीरियड कितना है, मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ के लिए जमा करता है, ठीक है। इफ अ बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, क्या करता है, अगर बैंक उसको कितना 11% का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो हमारा रेट आ गया 11% हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, आशीष गेट्स रुपीज इतना 12,715, आशीष एज अ मैच्योरिटी वैल्यू, देखो बेटा लिखा हुआ है, आशीष क्या ले रहा है 12,715 रुपीज एज अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, ठीक है। तो हमें एमबीबी दिया हुआ है। अब 12 महीने के लिए जमा कर रहा था, मैच्योरिटी पीरियड हमें 12 मंथ भी दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमको निकालना है, इसके लिए हमने क्या किया, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस P इंटू आर इंटू 1 इंटू में एन प्लस 1 और नीचे 100 इंटू 12 इंटू 2। ये फॉर्मूला है बेटा जो मैंने लिखाया था आप लोग को, मैंने ड्राइव भी करके बताया था कैसे आया था, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो अप्लाई किया। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, इसको अंदर करके लिख दिया, 12 का 2 से इंटू करा दिया और 100 हो गया, तो 2400 हो गया, नीचे ऊपर इन सबका इंटू करा के लिख दिया, तो ये लिख दिया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यहाँ तक आया बिल्कुल। अब मैच्योरिटी वैल्यू में पीएन कॉमन ले लिया, देखो पीएन इसमें भी है और पी और एन इसमें भी है, तो पीएन मैंने ले लिया कॉमन बाहर, ठीक है। अंदर क्या बनेगा, पीएन जब कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा यहाँ पर, प्लस में आर और एन प्लस 1 बचेगा यहाँ पर, 2400 नीचे आएगा। यहाँ तक समझ में, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद बेटा मैंने इसी फॉर्मूले में जो फॉर्मूला आया इसी मैंने वैल्यू रखी। मैच्योरिटी वैल्यू क्या थी बेटा मेरे पास, 12,715 रुपीज मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्स है तो मैंने एक्स रख दिया। 12 महीने के लिए जमा करे उसने, तो मैंने 12 मंथ के लिए रख दिया। देखो एन की जगह रखा, एन की जगह रखा मैंने, और 1 प्लस, देखो 1 प्लस आर की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 11%, 12 प्लस में 1 अपॉन में 2400, 12 क्या था एन था प्लस 1 अपॉन 2400। क्यों बेटा समझ में आया यहाँ तक, बोलो। यस सर। बिल्कुल सर समझ में आ गया ना क्वेश्चन भाई सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा ठीक है, किसने पूछा था मेरे से? सर मैंने, रुद्र। रुद्र बेटा आप समझ में आया रुद्र आपको? यस सर। वेरी गुड। और किसी कोई डाउट तो नहीं है?
आगे चले, नोट कर लिया हो तो यस सर। नोट कर लीजिए। रुद्र बेटा आप भी कर लीजिए नोट। पहले आप लोग, जब मैं पढ़ाता हूं उस टाइम आप लोग सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। बोर्ड क्या है आपका? आपका स्क्रीन सामने जो दिख रहा है, ग्रीन बोर्ड। ठीक है, मैंने आप लोग के लिए स्पेशली लेके आया हूँ। ग्रीन बोर्ड देखेंगे सिर्फ आप। आंखें भी दर्द नहीं होंगी और अपन पढ़ भी ले जाएंगे आराम से। ठीक है ना, आंखों में भी तकलीफ नहीं होगी इस बोर्ड से। इस बोर्ड में आप लोग आराम से पढ़िए, ऐसा लगेगा जैसे क्लास में पढ़ रहे हो। बिल्कुल व्हाइट चौक चल रही है, चौक की तरह व्हाइट हो गया जी, और एक ग्रीन बोर्ड हो गया। बस आपको पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा आप लोग के लिए। बस आप लोग को मेहनत करनी है भाई, ध्यान देना है जो मैं दिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, बस इस पर। हमारे टाइम में तो टीचर ऐसे होते थे कि भाई एक क्वेश्चन लगवा देते थे और कहते थे बेटा घर से लगा लेना अपने, और बाकी आराम करते थे, बैठे रहते थे आराम से। ट्यूशंस में भी सर स्कूल में भी यही होता है। स्कूल में भी यही होता है, सही बात है। एक क्वेश्चन लगवा देंगे, बस बैठ जाएंगे। अब बच्चों को समझ में आया उनका क्या जा रहा है ना, उनका कुछ नहीं जाता। जो पढ़ने वाला बच्चा, अब उसमें छांटते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा कौन है, पढ़ने वाला बच्चा कौन है। अरे बच्चे को, सब पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। बच्चों को सिर्फ उनको जगाना है कि वो उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, वही सिकंदर है, वही जीतेंगे। ऐसा नहीं है कोई टॉपर, कोई कहीं से उठ के आ गए, कुछ नहीं है टॉपर वॉपर। ठीक है, आप लोग टॉपर है सबके सब। बस इतनी कमी है कि सिर्फ बस बोर्ड की तरफ ध्यान देते रहना, और जितने सम्स बोले जाए उतनी करते रहना। ठीक है, वो वाली देखी 3 इडियट्स पिक्चर वगैरह देखी है किसी ने? वो रटता रहता है, रट्टू तोता की तरह। और वो बच्चा बेचारा जो दूसरा होता है, आमिर खान बच्चा बना रहता है उसमें, वो क्या करता है, वो सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, विश्वास मानोगे बेटा। 65% वाला बच्चा, 65% वाला बच्चा IIT निकाला था उसने, IIT। याद कर भी भेजिए। बेटा मेरी बात सुन लो, थोड़ा सा आवाज कम करें क्लास में, अच्छा रहेगा। क्लास चल रही है आपकी, आप आवाज ना करें। मैंने पहले क्लास में बोला था जो दिक्कत होती है क्लास में और जो एग्जाम पेपर में रोना आता है, वो मैथ्स की वजह से आता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इस क्लास को बिल्कुल मजाक नहीं समझना। ठीक है ना, चलिए हो गया सबका नोट, आगे चले। यस सर। यस सर। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 है सेलिना का, एक्सरसाइज 2.2a का है। आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पहले पढ़ लीजिए इसको आप लोग, मैं आप लोग को 2 मिनट का समय देता हूं। आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, और फिर मैं सॉल्व करूंगा। पढ़िए भाई, पढ़िए, सब पढ़िए। घर वालों से बाद में बात कर लेना, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। कृष्णा राजपूत, यस सर। आपसे बात कर रहे हैं। यस सर। आप सिर्फ हमें इतना बता दीजिए कि आपने क्लास 9th में कितना स्कोर किया था मैथमेटिक्स में? सर रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला था सर। अभी रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला? नो सर। अच्छा, तो कृष्णा जी आप मेरे को एक चीज बताइए कि आप अगर मेरे को, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर डेली काम नहीं करें तो अपना देश विकास तो क्या कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, लाइफ में काम सबको करना पड़ता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, या आप एम्प्लॉय हो। चाहे स्टूडेंट हो चाहे एम्प्लॉय हो, कुछ भी बने रहिए आप, वर्क तो करना पड़ेगा। स्टूडेंट से एम्प्लॉय तभी बन पाएंगे जब आप कुछ करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, और आप अगर आके क्लास में बैठ जाते हैं चुपचाप, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता मेरे को, ओके, तो इससे क्या होता है ना, आप दो तरफ से जा रहे हो।
एक तो अपनी रेगुलर क्लास से जा रहे हो, पहली बात। दूसरा, आप अपने आप को भी खत्म कर रहे हो। ठीक है, पापा क्या करते हैं आपके, कृष्णा? सर पापा शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर हैं, ठीक है। तो बेटा शॉपकीपर भी बनना, उसमें बिजनेस है, वो तो छोटा सा बिजनेस है अपना, उसमें भी यस अपन को दुकान तो चलानी पड़ती है। ठीक यस है, सर। बैंक में जाओगे तो फॉर्म तो भरना पड़ेगा, वो डिपॉजिट वाला फॉर्म या विड्रॉल वाला फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं ना, कुछ फॉर्म होता है ऐसे, एक विड्रॉल फॉर्म होता है, एक पैसे डालने वाला फॉर्म होता है। बेटा अच्छा रहेगा कि आप छोटे सी उम्र में सब कुछ सीख जाएं। ठीक है, तो आप प्लीज कृपा करके क्लास पे ध्यान दीजिए और पढ़ने की कोशिश करिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आ सकता है। ठीक है, आप पढ़िए तो कुछ बनिए, है ना। मोटिवेट हुई, अपने आप को मोटिवेट करिए और पढ़ने की कोशिश करा करें। कृष्ण राजपूत और मुस्कान, रुद्र और सलोनी गोस्वामी और विवेक, बेटा आईसीएससी के आप बच्चे जितने भी हैं मेरे से पढ़ रहे हो, मेरा एक रूल है पढ़ाने का। आपको मुझे क्वेश्चन, पहला तो मैं अपना 100% देता हूँ बच्चों को। ठीक है, मेरा रूल सुन लीजिए। पहले मैं आपको अपना 100% दूंगा, सब क्वेश्चन करा दूंगा आपकी कॉपी में और आपको समझ में भी आ जाएंगे। और मेरा एक रूल है, जब मेरी यूनिट खत्म हो जाती है ना, तो मैं बेटा कॉपी मंगाता हूँ फिर, जो कॉपी में आप पढ़ रहे हो। तो कृपा करके रफ वगैरह कॉपी में कुछ ना करें, फेयर कॉपी में काम करिए और मैं कॉपी चेक करूंगा। और नहीं आपका कॉपी में काम हुआ टाइम पर, या आपने कहीं से टीपा टापा नेट से लेकर लिख लिया, मैं समझ जाऊंगा। नेट वो एक प्रिंटेड लिखा हुआ है वहां पर, और जो टीचर पढ़ाता है वहां पर स्टूडेंट का अपना खुद का दिमाग लगता है। तो मेरी क्लास को मजाक नहीं लेना, जितना मैं आराम आराम से बात करता हूं, मेरा उतना ही स्ट्रिक्टली रूल भी है, तो फॉलो तो करना पड़ेंगे। मेरी एक बात है कि मैं सेलिना को 3 बार कंप्लीट कराता हूं साल में, तो 3 बार रिपीट कराऊंगा इसको। ठीक है, और भी क्वेश्चंस कहीं से होंगे, सैंपल पेपर्स क्वेश्चंस भी, वो भी इंक्लूड कराऊंगा। तो पेपर में तो भैया मेरे पढ़ाया हुआ उससे बाहर तो आने वाला नहीं है, ये तो मेरे को पता है। कॉपी में तुमने क्या किया है ये तुमको पता है, लेकिन वो मेरे को पता चल जाएगा जब मैं कॉपी चेक करूंगा। तो इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली लेना। क्लास में अपने घर वालों से, अपने घर के जो पापा मम्मी है, भाई बहन जो भी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनसे कहना जब मैथ पढ़ रहे हो तो हमसे थोड़ा सा दूर बैठना करें। तो हो सके तो आप अपने एक जगह पकड़ लीजिए अपनी। ठीक है, कॉपी मंगाऊंगा, उसमें मेरे को कहीं से भी इधर उधर का दिखा हुआ दिखाई दिया तो मैं समझ जाऊंगा, उसके बाद फिर आपकी खैर। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। तो हो सके तो घर में पढ़ाई करिए। हाँ, ओके विवेक, मैं अपना आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मैं आपको पूरा बिल्कुल डिफरेंस बता दूंगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो इंजीनियर। ओके, मैं आपको पूरा डिफरेंस बता देता हूँ क्या है, लेकिन आपको मैं है। मोबाइल नंबर है यस सर, 9140984190 984190। ठीक है, ये मोबाइल नंबर पे आप मेरे को कॉल करना, मेरा भी क्लास रहता है। आप मेरे को कॉल करोगे 9 o'clock में, 9 PM पे आप मेरे को कॉल करोगे, मैं आपका कॉल अटेंड करूंगा, आपको पूरा डिटेक्शन बताऊंगा, पूरा हर चीज का डिटेल में बताऊंगा। यस सर। ठीक है, कैरियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग मेरे से बेहिचक होकर पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने एक इंजीनियर रह चुका हूं। मैंने पहले ही बताया कि मैंने ट्रांसफार्मर बनाए हैं, मेरे ट्रांसफार्मर का मेरे को ABCD पूरा पता हुआ है। ठीक है, ट्रांसफार्मर, और मैंने बनाए हैं और वर्क भी किया है, और मैंने टीचिंग लाइन में भी बहुत काम किया है। तो आप लोग मेरे से अपना कोई भी एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, अगर आप करियर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं उसमें भी आपको अच्छे से अच्छा सजेशन दे सकता हूँ, कुछ भी बात हो। लेकिन आउट ऑफ क्लास, क्लास के बाहर आप मेरे कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो। बस मेरा कुछ टाइम होगा तो मैं आपसे बोल दूंगा, मैसेज कर दूंगा कि आप मेरे को इतने बजे कॉल लगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ अच्छी तरह से स्पेंड करिए, और मेरे से कोई भी चीज की होगी मैं उतनी पूरी मदद कर दूंगा। ठीक है, चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया सबने, आगे चलें। चलिए,
रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बार बार बोलता हूं, 10 बार बोलूंगा यही बात कि ये एक्सरसाइज जितनी भी है आपकी रिकरिंग डिपॉजिट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, परेशान मत होना। ठीक है बेटा रुद्र, वेरी गुड, आपका आंसर भी आ गया है। आंसर कितना 200 आया है, ठीक है 200 ही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अगर लगा लिया बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे बेटा। और किस किसने नहीं लगाया मेरे को बताइए, क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्राई तो करने की कोशिश करा करो बेटा। सर लगा लिया मैंने, तो लगा लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबको आ जाने चाहिए, क्या है आज मुस्कान भी आई है तो कल नहीं आई थी, सबको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। A bank has a recurring deposit account in the bank, क्या है, man has a recurring deposit, बेटा घर की आवाज बंद कर दो। A man has, बेटा घर की आवाज बंद कर दीजिए भैया, बाबू, भाई साहब, ठीक है घर की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ, A man has a recurring deposit account in a bank of कितना, कितने, फॉर 3.5 साल के लिए करता है। एक आदमी है जो अपना आरडी कराता है, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, किसमें, बैंक में। बैंकिंग में तो होती है, एक पोस्ट ऑफिस में आरडी होती है, एक बैंक में आरडी होती है, ठीक है, दोनों का समय सीमा होती है, टाइम पीरियड, मैच्योरिटी वैल्यू उसकी भी होती है, बैंक की भी और पोस्ट ऑफिस में भी होता है। तो देखिए, अब मैन हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर कितना, 3 years and a half, ठीक है, मतलब 3.5 साल के लिए, 3.5 years के लिए। तो क्या कह रहा है वो, मतलब हमें एन दे दिया उसने, एन दे दिया कितना 3, और 3 में क्या करें हम, 3 1/2 ईयर दिया हुआ है ना, इसको मंथ में चेंज कर लो, क्योंकि हमें मंथ में लेना है एन की वैल्यू। इंटू में 12 प्लस में 1/2 इंटू में कितना 12, तो एन की वैल्यू पहले निकाल लेंगे हम, 12 या 36 होता कि नहीं होता, प्लस में 2 6 या 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 भी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा बताइए, 42 हो जाएगा, 42 मंथ आ जाएगा अपने पास। चलिए एन की वैल्यू मिल गई अपन। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर कितना दिया हुआ है 12%, ठीक है। एंड अ मैन गेट्स रुपीज इतना ऑन अ मैच्योरिटी, देखो बेटा इतना रुपए ले रहा है वो, इतना रुपए ले रहा है मैच्योरिटी, देखिए मैन गेट्स ले रहा है, कितना ले रहा है 10,206 रुपीज, तो कितना ले रहा है, एम बी अपन को दिया हुआ है यहाँ पर, कितना हो जाएगा 10,206 रुपीज, ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट का मीन्स पी निकालना है हमको, जो हमने एक्स लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया कि पी बराबर एक्स है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता था, एम बी इज इक्वल टू पी एन प्लस में पी इंटू आर इंटू एन इंटू में एन प्लस 1, और नीचे कितना 2400, ये होता था। अब हम क्या करेंगे इसमें, एम बी इज इक्वल टू पी एन बाहर ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस पी और एन जो हो गया बाहर ले लिया, जो कि अंदर आ जाएगा आर और एन प्लस 1 कौन में 2400। अब क्या करेंगे, एम बी हमें दिया हुआ है, देखते ना, देखना बेटा एम बी हमें दिया हुआ है। देखो बेटा रुद्र ने मेरे से पूछा और तुरंत लगा लिया क्वेश्चन उसने, दूसरा वाला, सिंसियरिटी होना चाहिए बच्चों को मेरे से। और बच्चों ने भी लगाया होगा लेकिन मेरे को बताया नहीं हो किस किसने लगाया, ठीक है। जो हो गया 10,206 रुपीज, अपने पास मैच्योरिटी पीरियड हो गया, पी की जगह एक्स लिख लिया, एन हमें पता नहीं, एन तो एन है, कितना हो जाएगा एन 42, और ये अंदर हो जाएगा क्या 1 प्लस आर, आर कितना हो गया 12%, इंटू एन कितना है बेटा अपने पास, एन वही है 42 प्लस 1, ओके, नीचे आ जाएगा 2400 और इसको ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा 206 इज इक्वल टू एक्स इंटू 42, इसको ऊपर ले लेंगे हम 2400 प्लस में 12 इंटू में 43, और नीचे आ जाएगा 2400। इसको सॉल्व करके बताओ बेटा कितना आ रहा है, करो बेटा सॉल्व, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है,
मैं बार बार बोल रहा हूँ, घर वालों से बात मत करना, आपके करियर का सवाल है। घर वालों से कहना थोड़ा दूर बैठिए हमसे, हमको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैथ्स पढ़ना है तो मैथ ऐसे थोड़ा हो जाती है। सिंपल नहीं लगे किसी को क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन आगे चल के टफ हो जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आ जाएगा, सबका आया इतना ही। यस सर। भैया इनटू डिवाइड ये सब तो आप ही लोग का काम है, ये तो आप ही लोग करेंगे, हम तो सिर्फ मेथड बता सकते हैं। अब डिवाइड डिवाइड इनटू करना नहीं सिखाएंगे, ये तो आप लोगों ने बहुत पहले सीखते चले आ रहे हो। इनटू एक्स, बेटा काट लो इसको, काटा कूट लो, काट पीट लो इसको, कितने से कटेगा, काटो। यहाँ से काट लो, 2 से काट लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ये कट गया। अब काट लो इसको, 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12, बस। इसके आगे और काटो इसको। क्या ये 7 से जा रहा है, क्या ये 7 से जा रहा है, काट के देखो जरा, देखो जरा काट के देखिए जरा, काट के 7 से देखो जा रहा कि नहीं जा रहा, 7 बन जा 7, ओके। कितना चला गया कैरी इसमें, 3 चला गया, 7 करके देखो, और 7 4 जा 28 हो गया, ठीक है बेटा। इसके आगे कितना चला गया बताइए, 3 इसमें चला गया तो कितना हो गया था 32, 28 और 28 ले लिया तो 4 इसमें चला जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 35 हो गया, 35 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब कितना हो जाएगा, इधर पे कितना चला जाएगा बताओ सर 7 5 चला जाएगा, 7 8 जा 56, कट गया 7 से, देख लो कट गया आपके सामने, 7 से कटा आराम से कि नहीं कटा। 2 से इसको काट लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 इसमें चला गया, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, ठीक है बेटा। और ये कट गया, हमने ये हमने काट लिया था, काट लिया था, काट लिया था, 2 से कट गया, अब ये इससे कट जा रहा है, देखिए जरा आंसर कितना आ रहा है, और 2 से अपना ये भी कट जाएगा। जब 2 से ये काटा नीचे वाला तो 2 से ऊपर वाला भी तो काटना रह गया था, ये हो गया। x बराबर कितना आ गया, देखिए मैंने छोटे से छोटे नंबर से काटा कि नहीं काटा बताइए, 200 आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया अपने पास, प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा अपने पास, 200 सर। हाँ कितना आ गया प्रिंसिपल, 200 आ गया प्रिंसिपल 200। तो हम कह सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कितनी है 200। आगे समझ में आया सबको, यस सर। वेरी गुड, यस सर। ओके बेटा आगे चलते हैं, नोट कर लिया सबने। देखिए मैंने छोटे से छोटे नंबर से काटा, आप लोग छोटे छोटे नंबर से काटना स्टार्ट करिए, बड़े नंबर से अपने आप काटने लगेंगे आगे चलते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं दूसरा स्टार्ट, नोट कर लिया सबने, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आया होगा, पुनीत, पुनीत वाला क्वेश्चन है, पुनीत का, सेलिना का क्वेश्चन है, इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। देखिए, पुनीत हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा एंड डिपॉजिट रुपीज 140 पर मंथ फॉर 4 years. इफ ही गेट इतना मेच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय गिवन बाय द बैंक। पढ़िए जरा क्वेश्चन को और मेरे को बताइए क्या करना है, करिए भाई आप लोग करना कोशिश करिए। कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मेरी मैथ वीक है या कुछ है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। मैथ किसी की वीक नहीं होती, हम वीक उसको बनाते हैं। हम कुछ हो सकता है लैंग्वेज समझ में नहीं आती, और कहीं हो सकता है कि हम खुद कुछ कर नहीं पाते। सबको आएगा क्वेश्चन, सब करेंगे मेरी क्लास में, सब दौड़ लगाएंगे साथ में, ठीक है। नंबर 1 2 पीछे आ जाए चलेगा, लेकिन 10 नंबर का गैप नहीं होना चाहिए बच्चों में। 6th वाला क्वेश्चन है बेटा, पुनीत हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक ऑफ बड़ौदा रुपीज, डिपॉजिट कितना करता है वो 140 रुपीज डिपॉजिट करता है पुनीत, कितना करता है 140 रुपीज डिपॉजिट करता है। चलिए तो बेटा पर मंथ करता है, कितना करता है, प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पर हमें, कितना दिया हुआ है रुपीज 140, ठीक है, पर मंथ।
अब कह रहा है फॉर 4 years, 4 साल के लिए करता है। चलो भैया 4 साल मान लेते हैं। n इज इक्वल टू 4 years दिया हुआ है, इसको 12 से इंटू करा देंगे। कितना होता? 48 मंथ। ठीक है, 48 मंथ हो गया। और इफ ही गेट्स रुपीज इतना 8092 रुपीज, कैसा? मैच्योरिटी। क्या हो गया? एम भी दिया हुआ है। कितना हो गया? रुपीज कितना? 8092। ओके, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब आर निकालना है। ठीक है, निकाल देते हैं भैया, निकाल देते हैं। फर्स्ट वाला कर रहे हैं अपन इसका। बेटा क्या फॉर्मूला होता है मैच्योरिटी वैल्यू का? मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है पी एन प्लस पी एन। बोलो बोलो, बोलते रहा करो, फॉर्मूले बोलते रहा करो, रिवाइज हो जाएंगे। पी इंटू आर इंटू एन, एन प्लस 1, और नीचे अपॉन 2400। अपॉन 2400। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे इतनी देर से? पी एन ले लेते कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा बेटा? 1 प्लस आर एन प्लस 1, और नीचे 2400। ये कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब हम क्या करेंगे? मैच्योरिटी हमें दिया हुआ है, तो अब क्या लिख देंगे भैया? हमें मैच्योरिटी दिया हुआ है इतना है, बराबर में पी एन। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 140 रुपीज। इंटू में बेटा एन कितना दिया हुआ है? एन दिया हुआ है 48 मंथ। इसके बाद अंदर आ जाएंगे हम क्या करेंगे? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। और इसके बाद n प्लस 1 क्या हो जाएगा? 48 प्लस 1, 48 प्लस 1 अपॉन में नीचे 2400। इतना सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, 8092 इज इक्वल टू 140 इंटू में 48, इसको ऐसे लिखा रहने दिया करे, एंड में लेके आया करे। हाँ बेटा, वेरी गुड रुद्र, 10% आ गया आपका, बहुत अच्छे। यहाँ हो जाएगा 2400 प्लस में r इंटू में 49, और नीचे 2400 एज इट इज लिखा है। अब हम क्या करेंगे? 8092 को इंटू करेंगे 2400 से, इधर चला गया ना, ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या जाएगा बेटा? 140 इंटू में 48 इज इक्वल टू 2400 प्लस में 49 इंटू आर। ये हमारा एस लिखा रहेगा। काट लो बेटा, 12 दूनी 24, ठीक है, और 12 चौक 48, 12 4 जा 48। ठीक है, और अब किससे कट रहा है? 4 से फिर कट रहा है। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कट गया। अब ये 0 से जे 0 कैंसिल हो गया। इसको काट लो, छोटे छोटे नंबर से काटेंगे। 2 4 जा 8, 0 का 0, और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब देखेंगे 7 से जा रहा कि नहीं जा रहा? काट के देखते हैं भैया, 7 से जा रहा कि नहीं जा रहा? 7 5 जा 35, 30 में चला गया। 7 5 जा 35, तो 28 चाहे चला जाना चाहिए। 28 और नीचे 6 जा नहीं रहा है। ठीक है, 7 से नहीं जा रहा है। जा रहा है 7 से? बताओ, पूरा जा रहा है? 7 से नहीं जा रहा है, मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है। जा रहा है 7 से? बोलते भी नहीं हो। काट के देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा। नो सर। 7 5 या 35, मतलब कोई ध्यान पे क्लास में है ही नहीं है, बस सर कर रहे हैं, मेहनत क्या करना हमें। 7 5 या 35, 5 में चला गया, 5 इसमें चला गया, कितना हो गया? 7 5 35, 7 से जा 42, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब कितना चला गया? 7 8 जा 56। चला गया कि नहीं चला गया? अब क्या आ गया हमारे पास? 578 इंटू 5 और इज इक्वल टू 2400 प्लस में 49 इंटू आर। अब इसको इंटू करो बेटा, कितना आएगा? इंटू करके देखो। 578 का इंटू किया 5 से, कितना आया? 2890 ये आएगा। और 2400 प्लस में 49 इंटू में आर। 8 9 अब इसको माइनस कर दो बेटा, माइनस करो। कैसे माइनस करोगे? इसको इससे माइनस कर दो। किससे किसको? देखो मैं बता रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास यहाँ पर। आप लोग अगर इतना नोट कर लो तो फिर मैं कुछ कर दूं। नोट कर लीजिए यहाँ पर, इतना मैं मिटा देता हूँ। नोट कर लीजिए बेटा।
नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे मिटा के करता हूँ उसको आगे सॉल्व। कर लिया हो तो बोल देना यस सर कर लिया, आगे चलिए। yes, मैं देख तो पा नहीं रहा ना कॉपी किसी की यार, बड़ी दिक्कत है जो ऑनलाइन क्लासेस में, यही दिक्कत है। देखो बेटा यहाँ कर देता हूँ, 2890 है, ये 2400 यहाँ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2400 इज इक्वल टू 49 इंटू में आर। इसको माइनस करो कितना आएगा बेटा, करके देखो जरा कितना आया, 490 आएगा। yes sir, 49 इंटू में आर, और 49 बन जा कट जाएगा, जे 10 जा चला जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10%। 10, ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गई हमारे पास, आ गई बेटा। yes sir, नोट कर लीजिए सब, बस इतना सब नोट कर लीजिए इजीली तरीके से, इजी वे में। ओके, नोट कर ले आराम से। सर हो गया। हो गया, सबका हो गया सर बेटा। सर बी का भी आ गया, 7% आ रहा है इंटरेस्ट। वेरी गुड, इसे निकाल लिया, बहुत अच्छे हैं। नहीं निकाला है तो मैं निकाल तो रहा हूँ, ठीक है। पहले अपन सेलिना को करेंगे धीमे धीमे कंप्लीट, और उसके साथ थोड़ी सी और बुक्स भी ले लेंगे, थोड़ी सी क्वेश्चन अगर होंगे अलग से तो मैं डाल दूंगा इसमें। उसके बाद कराएंगे थोड़े महीने बाद अपन पूरी सेलिना कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद सेलिना को फिर फास्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसकी दूनी स्पीड से, उसके बाद इसकी तीन स्पीड से, ठीक है। बस नोट करते चलना, आप लोग के पास क्वेश्चंस लिखे होंगे तो आप लोग देखते चलोगे, हाँ सर सही कर रहे हैं। पेन सिर्फ मेरा चलेगा, सिर्फ आप लोग सिर्फ अपनी कॉपी देखेंगे उसके बाद, ठीक है। मेहनत मेरे को करनी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ। चलिए नोट हो गया सबको तो क्लियर कर रहा हूँ। सेकंड वाला क्या है, डेबिट, ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ, 300 रुपए हर महीने जमा करता है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा, 300। ठीक है, इतने रुपए जमा करता है फॉर 2 years, कितने साल के लिए करता है, 2 years, तो 2 into 12 कर लेंगे, 24 years के लिए हो जाएगा उसका, 24 मंथ के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया होगा, समझ में आ गया। इफ ही रिसीव रुपीस इतना, भैया जो लेने वाला पैसा वही तो मैच्योरिटी वैल्यू होती है, क्या हो जाएगा, एमबी बेटा कितना हो जाएगा, 7,725 रुपीज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब वही आर निकालना है, ठीक है, आर निकालना है। देखिए आर निकालते हैं, मैंने एमबी वाला फॉर्मूला बताया था, क्या हो जाता है, पी एन बाहर आ जाता है। अब मैं बार बार नहीं करूंगा वैसा काम, ठीक है, आप लोगों को पता चल गया होगा, पी एन बाहर, आर इंटू n+1 अंदर रह जाता है, अपॉन में 2400 हम लिखते आ रहे हैं, ठीक है। अब एमबी, एमबी कितना हो गया,